Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALA, DU, LLB, LLM and LSAT and other law entrance टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आज का हमारा जो क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि मैक्सिमम गैप जो इंटरवल हो सकता है किसी भी दो सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में वो कितना होता है। कोविड के टाइम पे हमने ये देखा था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एडेड यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करिए, इनके डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। प्राइजेस बहुत रीजनेबल हैं और कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहां से भी कॉन्टैक्ट करके आप इन कोर्सेज की जानकारी हमसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की। तो इसमें दो तीन आर्टिकल जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या आर्टिकल्स के अंदर आया है। जैसे कि इन्फ्लेशन वाला है, एक यहाँ पे विक्ट्री फॉर क्राइम विक्टिम्स करके जो आर्टिकल आया हुआ है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे जो है मेजरिंग द चेंज करके आर्टिकल है, द एंड ऑफ अ ब्रांड ये वाला आर्टिकल है। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके देखा जाएगा, ठीक है। कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इतने दिनों में वही चीज़ रिपीटेटिव है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि एंड ऑफ अ ब्रांड, यहाँ पे क्या हुआ है देखो, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा ने रिजाइन दे दिया है, पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है और ये जो पूरे परिवार के प्रति इनके जो एक आप कह सकते हो लहर दौड़ गई थी श्रीलंका के अंदर कि यार इन लोगों के साथ अब नहीं चलना है, सर जनता जो है वो ये चाह रही थी, उस पर फाइनली आप कह सकते हो कि उस तरफ कदम उठे हैं। देखो अभी हुआ क्या था ना कि ये हटने को तैयार नहीं हो रहे थे और इसके बाद क्या हुआ कि जो जनता है प्रोटेस्ट पे उतरी हुई थी, तो कुछ इनके सपोर्टर्स भी थे। तो जो इनके सपोर्टर्स थे और जो जनता थी ना उनके बीच में कुछ वायलेंस हुआ और वायलेंस में काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। डेथ टोल जो है आई थिंक अभी 8 आ चुका है और ये ऑफिशियल है। कम ये देखो आप तक तो ऑफिशियली पहुंच रहा है ना, रियलिटी में कुछ और भी हो सकती है चीजें। इसके अलावा बात ये भी है कि जो पुलिस प्रशासन है उनको भी आदेश दिया गया था फायरिंग करने का अगर कुछ भी इस तरीके की चीजें होंगी या कुछ इस तरीके की चीजें होती, और ये आदेश भी इन लोगों के द्वारा दिया गया था। तो काफी ज्यादा आक्रोश था और फाइनली जो है अब इन्होंने रिजाइन दिया है। बट अब ये भी है कि देखो कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर है उन्होंने भी हेड करने को मना कर दिया था। तो क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो ऐसा तो है नहीं कोई नया आएगा वो जादू चलाएगा सही हो जाएगा। भाई सिचुएशन तो खराब है और काफी खराब है। क्या कारण थे श्रीलंका की ऐसी हालत की, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जल्दी से याद करने की कोशिश करो। मैंने बताया था कि फॉरेक्स रिजर्व इनके खत्म हो रहे थे। पहला, फॉरेक्स रिजर्व मतलब इंपोर्ट आप इतना कर ले रहे थे, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे थे। दूसरा, इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स पे बैन लगा दिया था, ऑर्गेनिक खेती करने चले थे भाई ये। तीसरा जो है, गलत नहीं है ऑर्गेनिक खेती, लेकिन सबको वो करने को कहे तो वो गलत है। तीसरा जो है हमने देखा था करप्शन है, पूरा फैमिली चला रहा है सरकार। जो भी आप वहां पे अच्छी पोस्ट देख लो, राजपक्षा सरनेम लिखा होगा। श्रीलंका नहीं हो गया वो बीपीएससी का एग्जाम हो गया, बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, जहाँ चीटिंग हो रही है ना। इसके अलावा जब राजा करप्ट होता है तो पूरा नीचे तक प्रशासन करप्ट होता है, तो वही चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। इसके अलावा फिर जो इनकी पॉलिसीज थी वो बेकार थी। डेट इतना ज्यादा ले रखा था भैया, चाइना से इतना पैसा ले रखा है आपने अलग अलग कंट्री से इतना पैसा ले रखा है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका की ये हालत हुई थी। अब यहाँ पे जो आर्टिकल आया ना विक्ट्री फॉर क्राइम विक्टिम से क्या है, देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छे से। एक केस है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा। ये आशीष मिश्रा जो है काफी फेमस पर्सनैलिटी है, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का ये मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ना इसके अंदर एक वर्डिक्ट दिया है जो कि एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट है विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। पहले मैं आपको यहाँ पे आऊँ ना उससे पहले कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। सेक्शन 301 ऑफ हमारा सीआरपीसी जो है ना, इट लिमिट द राइट ऑफ द विक्टिम्स पार्टिसिपेशन इन द ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ सेशन टू सबमिशन ऑफ रिटन आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर एविडेंस इज क्लोज इन द मैटर। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद विक्टिम की इन्वॉल्वमेंट ना उस केस से खत्म हो जाती है। देखो जो भी आपकी क्रिमिनल लॉ के केसेस होते हैं आपको पता है वो किसी पर्सन के अगेंस्ट में नहीं होते, वो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं। तो जब विक्टिम होता है, जो उसने कंप्लेन करी होती है, जिसके बिहाफ पे स्टेट केस लड़ रहा होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और ऐसा रेखा मुराखा वर्सेस स्टेट जो केस था, इसमें भी आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलो ये सही है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि विक्टिम जो है वो सामने उन चीजों को करेगा तो फिर वो वेंडेटा टाइप का हो जाएगा, केस के सही चलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी ये जो केस था जिसका नाम है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा, इस केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द कोर्ट मेड शार्प रिमार्क लेजिटिमाइजिंग द क्लेम ऑफ विक्टिम टू पार्टिसिपेट इन द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है ना ये विक्टिम के राइट्स के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का वर्डिक्ट दिया है
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया सारी स्टेप ऑफ ट्रायल जो भी चलेगा उसमें विक्टिम पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो केस था इसका नाम है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा आपको पता है उत्तर प्रदेश वाला है पूरा मामला है। तो यहीं पे लिखा हुआ इस आर्टिकल के अंदर कि विक्ट्री फॉर क्राइम विक्टिम्स। इसके अलावा इसमें अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बाकी बातें फर्जी लिखी हैं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए एडिटोरियल है द लर्निंग ग्राउंड्स ऑफ यूक्रेन। इसके अंदर ना राइटर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया क्राइसिस से आदमी सीख सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्होंने बोला। सबसे पहले इन्होंने बोला कि अलायंसेस डू मैटर इन दिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। इनका ये कहना था कि जो ये अलायंस होते हैं जैसे कि नेटो है या फिर क्वाड है, इस तरीके के जितने भी अलायंसेस हैं ये एक्चुअली में आज की डेट में मैटर करते हैं। इसका एग्जांपल आप देख लो रशिया यूक्रेन के मसले में, आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। जो कि नेटो का देखो सीधा सा प्रिंसिपल है कि हम में से किसी से भी कोई पंगा लेगा तो इसका मतलब उसका हम सबसे लड़ाई हो गया है। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बोली। इसके अलावा फिर देखो यहाँ पे बोला गया है द की इज पावर टू इंटेलिजेंस जस्ट एट इज टू द कॉम्बैट। मतलब इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी कंट्री के पावरफुल होने में और वॉर के अंदर भी। जैसे कि जो व्लादिमीर पुतिन साहब ने ये जो वॉर स्टार्ट करी है अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी यूएस के द्वारा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये बता रहे हैं कि यूएस की इंटेलिजेंस कितनी सही थी। फिर इन्होंने बोला कि भैया लीडरशिप काउंट बहुत जरूरी है। गुड लीडर्स हैव एन इंटेंजिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट। इन्होंने यहाँ पे 2 एग्जांपल उठाए। इन्होंने एक यूक्रेन का उठाया, एक अफगानिस्तान का उठाया। देखो अफगानिस्तान में जब तालिबान आने वाला था ना तो इनके जो प्रेसिडेंट थे पैसा लेके भाग गए थे, अशरफ गानी साहब। लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो जेलेंस्की जी हैं ये पूरे टाइम मौजूद हैं, ये वॉर में हैं। आपने इनको कॉम्बैट की ड्रेसेस में भी देखा, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। ऐसा नहीं था कि अफगानिस्तान में ना अगर आपकी अशरफ गनी की सरकार कोशिश नहीं करती और लोग मदद नहीं करते, लेकिन जब इन्होंने ही कोशिश नहीं करी तो कोई और क्या मदद करेगा। तो ये भी चीज थी। आज ना एक पेज आया है एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में जो श्रीलंका के बारे में पूरी बात कर रहा है। श्रीलंका की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत ने कहा है कि हम श्रीलंका की मदद करने के लिए तैयार हैं। कुछ क्रिकेटर्स हैं जैसे कि वांगडू हसरंगा और संगकारा जयवर्धने, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का ये जो मूव जिससे वायलेंस क्रिएट हुआ है। फिर ट्रूप्स गिवन शूटिंग ऑर्डर टू कंट्रोल वायलेंस, यहाँ पे एक आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। महिंद्रा विल नॉट फ्ली कंट्री, उनके बच्चे ने ऐसा बोला है कि भैया पापा भागेंगे नहीं देश से। चाइना इंफ्रा प्रोजेक्ट इन फोकस एज क्राइसिस वर्सन। तो देखो चाइना ने बहुत सारा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है डेट दे दे के, और उसी के ऊपर एक मेजर रीजन बताया जा रहा है कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो है पटरी पे आई है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यूएन कंडेम्स एस्केलेटिंग वायलेंस इन श्रीलंका, तो ये भी है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर देखिए क्या है, कैन सेडिशन अक्यूज गेट प्रोटेक्शन आज सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन का मसला आया था, गवर्नमेंट ने बोला कि हमें टाइम दो, हम खुद सोच रहे हैं इसके ऊपर, हम चेंज करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ऑलरेडी बहुत सारे बंदे जो हैं सेडिशन के चक्कर में जेल में हैं, तो अब वो आपका वेट तो नहीं कर पाएंगे ना, 2-2 3-3 साल आप कानून नहीं बनाते रहो। तो अब आप इसमें कुछ समय बताओ, आप बताओ कि हाँ उनको क्या प्रोटेक्शन दोगे, उनके लिए क्या है, या कितने समय के अंदर आप इसमें चेंज करने के बारे में प्लान कर रहे हो। तो 24 आवर्स का टाइम दिया है रिस्पॉन्स करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। रीनेम लुटियंस दिल्ली रोड्स आफ्टर ब्रेव सन्स ऑफ कंट्री बीजेपी। देखो जैसे दिल्ली के अंदर ना बहुत सारी ऐसी रोड हैं, औरंगजेब रोड, अकबरी रोड, फला रोड, सारे मुगल रूलर्स के ऊपर, तो उसको चेंज करके जो है वो देश के ब्रेव सन्स के ऊपर रखने की बात करी जा रही है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं आदेश गुप्ता दिल्ली के, उनके द्वारा। अब देखते हैं इस पे क्या होता है ना। बात तो ऐसे ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम नाम आप कुछ भी रखिए, लेकिन देश के लोगों का रखिए। ये मुगलों का, फॉरेनर्स का, बहुत सारे रोड्स ऐसी थी ना जो विदेशियों के नाम पे थी, ब्रिटिशर्स के नाम पे थी। क्यों रखना है भाई, कौन है ये लोग। माइनॉरिटी टैग सेंटर्स यू टर्न एक सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग सोच सकती है, दोनों लोग कॉन्करेंट ये लिस्ट में आता है फैसला कि माइनॉरिटी कौन होगा कौन नहीं होगा। पर अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपका ये यू टर्न जो है ना हमें समझ में नहीं आ रहा है। 25 मार्च को आपने कहा था कि दोनों कर सकते हैं, आप 8 मई को बता रहे हो कि अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। क्या है भाई, इसको क्लियर करो।
अब कुतुब मीनार पे भी मसला हो रहा है, कुतुब मीनार का नाम जो है वो चेंज करके विष्णु स्तूता करने की शायद बात हो रही थी, विष्णु स्तंभ, और इसको लेके बवाल हो रहा था, कुछ लोग वहां पे धरना वरना दे रहे थे, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है। ई रिक्शा फाइन्स राइजेस आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। देखो यार, ई रिक्शा ना, देखो अच्छी चीज है, बहुत लोगों को रोजगार दे रहा है, नो डाउट, लेकिन ना ये दिक्कत भी कर रहा है। आप जहां के भी रहने वाले होंगे ना, आपने ये चीज फेस करी होगी कि हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एक चीज जो फील होती है ना कि ई रिक्शा के जो ड्राइवर्स होते हैं इनके पास लाइसेंस नहीं होता है। कुछ के पास होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जब मैं देखता हूँ कि कोई भी चलाता है और बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये तो एक मेजर मैंने आपको अपना बताया, लेकिन ई रिक्शा में देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट ई रिक्शाज जो हैं वो अप्रैल में 1051 चल रहे थे, और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो है अप्रैल तक 2222 चल रहे थे। ये बात तो वैसे दिल्ली की है, लेकिन ऑल इंडिया में इसी टाइप के आंकड़े होंगे, ठीक है। तो इन पे कुछ ना कुछ तो रेगुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा का हो ये रहा है ना कि हर इंसान ई रिक्शा लेके चल रहा है अब, और बहुत रैश ड्राइविंग होती है। हाई कोर्ट टू गिव वर्डिक्ट ऑन मैरिटल रेप टुडे। दिल्ली में एक मामला फंसा हुआ है काफी समय से मैरिटल रेप का, और अभी आपने पता है कि ये मामला तो है, वैसे हमारी पार्लियामेंट भी डिसाइड करने की सोच रही थी, लेकिन उससे पहले कर्नाटका ने मैरिटल रेप को रेप बताते हुए फैसला दे दिया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये मामला है, देखते हैं आज इस पे क्या होता है, फिर इस केस का नाम हम सब देख लेंगे यार। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है 2022 का, जिसकी थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हर साल 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? 1998 में हमने पोखरण वाला जो टेस्ट किया था, जिसके बाद भारत जो है वो न्यूक्लियर कंट्री बन गया था, इस वजह से। आपने जॉन अब्राहम की पोखरण मूवी देखी होगी, नहीं देखी है देखना, अच्छी मूवी है, और इसी पूरे मामले से रिलेटेड है। माइनर रेप सर्वाइवर नॉट गिवन नोट फॉर अबॉर्शन। अब ये देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला है कि एक माइनर है जिनका रेप हुआ था और उनको अबॉर्शन की मंजूरी नहीं दी गई है कोर्ट के द्वारा। अब आप कहोगे ये क्यों सर, कल तो आप बता रहे थे कि एमपीटी एक्ट जो आया है नया वाला, इसमें बड़ा अच्छा किया हुआ है। देखो, पहले हमारे यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था, ठीक है। उसके बाद इसमें चेंज किया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडमेंट 2021 आया, इसमें कुछ चीजें बेटर करी गई। अब यहाँ पे जो देखो ना क्या नियम है, पहले क्या होता था कि ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन्स, अब जो है दोनों के लिए अप्लाई कर दिया है। पहले 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशंस होते थे, अभी 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर्स। बियॉन्ड 24 वीक्स आपको फीटल एबनॉर्मलिटीज होगा तभी आपको अलाउड होगा। फिर क्या है, पहले क्या होता था कि एक आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता था वो 12 वीक्स में अगर आप अबॉर्शन करा रहे हो तो उनसे परमिशन लेनी होती थी, 2 से अगर आप 20 वीक में ले रहे हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी 20 वीक तक भी करा रहे हो तो आपको एक प्रैक्टिशनर से, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनसे आपको मंजूरी लेनी है। 20 से 24 के बीच में करा रहे हो तब 2 से लेनी है, और 24 के बाद मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। फाइन है यहाँ पे, इम्प्रिजमेंट भी है अगर इनका कोई पालन नहीं करता है। अभी इस केस में क्या हुआ कि 29 वीक की प्रेगनेंसी थी, मेडिकल बोर्ड पे मामला गया। मेडिकल बोर्ड ने ये चीज देखा है कि अगर अभी यहाँ पे इस तरीके कोई फैसला लिया गया अबॉर्शन का, तो जो बच्ची है उसके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इसीलिए यहाँ पे ये चीज करी गई है, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज तो ठीक है। 41 पायलट्स एंड क्रू मेंबर्स सस्पेंडेड। ये क्या है? ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट। देखो, अभी एक मूवी आई है रनवे 34, अच्छी मूवी है, देखना। ये कोच्चि एंड दोहा से आपकी एक फ्लाइट आई थी 2015 में, उसके ऊपर बेस्ड ये मूवी बनाई है। उससे ही काइंड ऑफ ए मामला भी सामने आया था, और ये चीज चलिए यहाँ पे न्यूज में भी आई है कि पायलट्स एंड क्रू मेंबर्स का ब्रीथ एनालिसिस किया गया ना, तो काफी सारे पायलट जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। मतलब कुछ घंटों के पहले उन्होंने अल्कोहल का सेवन किया था, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, उसी के बारे में ये न्यूज है। मार्कोस जूनियर अब फाइनली जीत चुके हैं। कल हम कह रहे थे जीतेंगे, अब ये जीत चुके हैं फिलीपींस के अंदर। एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर में ट्रंप को हम वापसी करा देंगे अगर हम आते हैं, ट्विटर हमारा होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन गाइस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलन मस्क ने ट्रंप को इनवाइट किया है ट्विटर पे, अगर वो जीत जाएंगे तो। मार्कोस जूनियर विंस फिलीपींस इलेक्शन। 41 पायलट्स एंड क्रू मेंबर्स सस्पेंडेड। माइनर रेप सर्वाइवर नॉट गिवन नोट फॉर अबॉर्शन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में जाना। मैरिटल रेप में दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आने वाला है। ई रिक्शा का फाइन वाला देखा। कुतुब मीनार का नाम चेंज करने का बवाल हो रहा है। माइनॉरिटी टैग पे यूटर्न लिया है सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने। रीनेम लुटियंस दिल्ली रोड्स आफ्टर ब्रेव सन्स ऑफ कंट्री। कैन सेडिशन एक्यूज गेट प्रोटेक्शन। एंड श्रीलंका का पूरा मामला देखा हमने देखा कि यूक्रेन रशिया मामले से क्या चीजें निकल के आ रही हैं।
हमने सुप्रीम कोर्ट का एक अभी रिसेंट वर्डिक्ट देखा जो विक्टिम राइट्स के बारे में बात करता है। द एंड ऑफ अ ब्रांच श्रीलंका की न्यूज़ थी। दिस इज इट। आप इन कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप एंड वेबसाइट का लिंक है, जाइए डेमो देखिए, जो अच्छा लगता है उस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल, इसको इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।